जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं चित्रकला विषय के वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चित्रकला विषय में 20 प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। यहाँ पर आप OMR शीट का नमूना भी देख सकते हो। कुछ इस प्रकार की आपकी OMR शीट होगी और यहाँ से आपको प्रश्नों का आंसर फिल करना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 का B सही है, C या फिर D या फिर A, तो आपको इसके आगे यानी प्रश्न संख्या 1 के आगे जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको अच्छे से काला करना है। OMR शीट का ये नमूना है मेरे प्यारे बच्चों, और इसे भरने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा यदि आप कमेंट करोगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूं, आप लोग इन्हें तैयार कर लो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्य रंग कितने होते हैं? विकल्प दिए गए हैं। पहला है विकल्प 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा विकल्प है 4। तो मुख्य रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। मुख्य रंग 2 प्रकार के होते हैं यानी 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्र का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? यानी मुगल चित्रकला का, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर कला होगा। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? तो उत्तर होगा यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से शाहजहां या जहांगीर या विकल्प है अकबर या फिर औरंगजेब। तो उत्तर क्या होगा? मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर जो था यह मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक था। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। मैंने आपको बताया है कि आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना, तो आप लोग लिख जरूर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग क्या है? तो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है विकल्प धानी, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा विकल्प है बैंगनी और चौथा विकल्प है पीला। तो ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग क्या है? तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है? बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गगनेंद्र नाथ ने, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तीसरा विकल्प है असित कुमार हलदार ने, चौथा है विकल्प शैलेंद्र नाथ डे ने। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा असित कुमार हलदार ने। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प संसार चंद्र को, दूसरा विकल्प है रामलाल को, तीसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर को और चौथा विकल्प है नंदलाल बासु को। तो उत्तर हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प यामिनी राय को, दूसरा विकल्प है संसार चंद्र को, तीसरा विकल्प है नंदलाल बसु को और चौथा है अमृता शेरगिल को। तो उत्तर होगा निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर हो जाएगा संसार चंद्र जी को पद्म विभूषण के उपहार से यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था। दिए गए विकल्पों में से मुगल चित्रकला का कार्यकाल क्या था। विकल्प पहला है 1000 से 1500 ईस्वी, दूसरा है 1550 ईस्वी से 1806 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी। तो मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था। इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1550 ईस्वी से 1806 ईस्वी के मध्य का समय मुगल चित्रकला का कार्यकाल था। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से किस प्रदेश में अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। पहला है विकल्प बिहार में, दूसरा विकल्प है राजस्थान में, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र में और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश में। तो अजंता की जो गुफाएं हैं यह किस प्रदेश में हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। कहां पर। महाराष्ट्र प्रदेश में अजंता की गुफाएं हैं। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। यदि हम नीले रंग को और लाल रंग को आपस में क्या करते हैं मिला देते हैं तो नया रंग हमें कौन सा प्राप्त हो जाएगा। पहला विकल्प नारंगी है, दूसरा विकल्प है हरा, तीसरा विकल्प है बैंगनी और चौथा विकल्प है पीला। तो नीला और लाल रंग मिला देने से हमें कौन सा रंग मिल जाएगा। बैंगनी रंग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। यदि हमें नारंगी रंग का निर्माण करना है तो दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से रंगों का मिश्रण करना होगा। पहला है विकल्प लाल और सफेद, दूसरा विकल्प है हरा और लाल, तीसरा विकल्प है सफेद और पीला, चौथा विकल्प है पीला तथा लाल। तो आपका उत्तर क्या होगा। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीला और लाल। जब हम पीले रंग को और लाल रंग को आपस में क्या कर लेंगे मिला लेंगे यानी इनका मिश्रण कर लेंगे तो हमें नया रंग जो प्राप्त होगा नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो विकल्प पहला है लखनऊ में, दूसरा है इलाहाबाद में, तीसरा है यहाँ पर कानपुर में और चौथा विकल्प है वाराणसी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विकल्प है पहला संस्कृत से, दूसरा हिंदी से, तीसरा विकल्प है अंग्रेजी से और चौथा विकल्प है मराठी से। तो कला शब्द जो है यह किस भाषा से संबंधित है। तो उत्तर होगा संस्कृत से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से रंग हैं जो कि ठंडे रंग माने जाते हैं। पहला विकल्प है लाल और पीला, दूसरा विकल्प है हरा और नीला, तीसरा विकल्प है नीला और लाल, चौथा है विकल्प काला और सफेद। निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर
हरा और नीला। उत्तर क्या हो जाएगा? हरा और नीला रंग कैसा रंग है? ठंडा रंग है। अगला प्रश्न है, ताड़ पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प अजंता शैली में, दूसरा विकल्प है जैन शैली में, तीसरा विकल्प है मुगल शैली में और चौथा विकल्प है बौद्ध शैली में। तो ताड़ पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताड़ पत्रों पर जो है पेंटिंग की जाती थी जैन शैली में। उत्तर क्या हो जाएगा? जैन शैली में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला विकल्प है भूरा, दूसरा है विकल्प बैंगनी, तीसरा है काला और चौथा विकल्प है लाल। तो सफेद रंग का विरोधी रंग होता है क्या? काला होता है। काले रंग का विरोधी रंग यदि पूछ लिया जाए तब क्या होगा? उत्तर सफेद हो जाएगा। तो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? पहला विकल्प है मुगल शैली के, दूसरा विकल्प है जैन शैली के, तीसरा विकल्प है पहाड़ी शैली के और चौथा विकल्प है राजस्थानी शैली के। तो निहाल चंद्र जी किस शैली के चित्रकार थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहाड़ी शैली के। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज के इस वीडियो में चित्रकला विषय के सभी महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया है। इसी तरह से आप यदि बोर्ड परीक्षा की 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।